शामली शहर में होने वाले जलभराव को देखते हुए बरसात से पूर्व नगर पालिका ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर पालिका ने नाले और नालियों का साफ सफाई के लिए महाअभियान चलाया है। मंगलवार को नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल ने चल रहे सफाई अभियान का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार सोलंकी भी मौजूद रहे हैं। चेयरमैन साहब, जो आज नालों का सफाई अभियान चलाया है, इसका क्या उद्देश्य है और ये कैसे के किन किन रूटों पर ये चलेगा? ये हमारा ढेवा पुल से लेकर और सिटी ग्रीन के पीछे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक ये सफाई अभियान चल रहा है। हमने 5 गैंग बनाए हैं, 37 लोग उनमें है, किसी में 8 और किसी में 7 लोग हैं, एक सुपरवाइज़र और बाकी कर्मचारी सभी नाले के पुलों पर लगे हुए हैं, जिससे कि नाले की डांट से मलबा मैनुअली निकाला जाए और जितना ज़्यादा मशीन से निकाला जाए और मैनुअल बाकी निकाल कर जो बरसात आने वाली है उससे पहले इस कार्य को पूरा कर दिया जाए। अब की बार मानसून कुछ जल्दी आ रहा है, इसलिए हमें 2 मशीनें ये लगाई हमने। एक बड़ी मशीन और बाहर जो आगे हमारा जहाँ एसपी ऑफिस है वहाँ पर एक बूम बन जाती है, उसके लिए बाहर से मशीन मंगा के उसे हटानी पड़ती है। उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और 40 आदमी, जिनमें से 37 काम कर रहे हैं, 40 मिले नहीं पूरे, तो 37 लोग काम पे आज लगे। तो छोटे नालों की क्या व्यवस्था रहेगी? उन छोटे नालों पर पहले करीब 15 दिन से हम वही कर रहे थे कि छोटे नालों पर लगे हुए थे। अब उनको 3 दिन से हम बड़े नाले पर। चूँकि बाज़ारों में सर जल भराव होता है, लेकिन बाज़ारों में देखा जाता है कि गंदगी नालियों में डाल दी जाती है, इसके लिए क्या अपील है आपकी? जन जागरण ही कर सकते हैं साहब, और लोगों को सिविल सेंस और ज़्यादा आए, ऐसी प्रक्रिया हम अपनाएं। लोग तो जो आपने कहा खुद ही वे जिम्मेदार हैं, उसके अपना कूड़ा वे खुद ही नाली को डस्टबिन मानते हैं, डालते हैं, जबकि हम उनको फैसिलिटी देते हैं कि अपना कूड़ा अपने पास कलेक्ट कीजिए, हमारी ट्रॉली आएगी, हम उस ट्रॉली में डालिए। लेकिन दुकानदारों को 10 बार ऐसा हो चुका, हमारे द्वारा कहा जा चुका, लेकिन कोई देने को तैयार ही नहीं। कहते हम तो हमारे यहाँ कूड़ा निकलता ही नहीं। तो इसके लिए कोई जन जागरण अभियान चलाएगा? हाँ, यही है, जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अभी इस बरसात के बाद जब उनके खुद को परेशानी महसूस होगी इस बार, तो उसके एकदम बाद जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और उसके अंतर्गत सबसे पहले बड़े बाजार का हर नाली का निर्माण किया जाएगा और अतिक्रमण हटाकर बड़े बाजार में नालियों का खुद निर्माण करके उनको जाल, उनकी सीढ़ी तैयार करके देंगे और शानदार वहाँ पोल लगाकर, अगर इन्होंने मुझे सहयोग करा, दुकानदारों ने सबने, कनाट प्लेस की तरह वहाँ पर डेवलपमेंट करूँगा। 1 साल वहाँ सफाई भी होती है और उसके बावजूद भी वहाँ पे पानी भर जाता है। ये हर शहर के कुछ निचले स्थान होते हैं जी, और वो निचला स्थान शामली का चूँकि सबसे पुराना मार्केट है, नेहरू मार्केट, और उसी में एक नाला हमारा आबचक हमारा नाले को जोड़ता था, जिसे तुम छोटा नाली कहते हो, और वो आबचक किसी ने कब्जा लिया, उसके ऊपर रास्ता बना दिया। हम सफाई भी नहीं कर पाते इस चक्कर में। तत्कालीन चेयरमैनों के टाइम में जैसे भी ये बदमाशी की गई, जिसने भी की बदमाशी और जिस भी चेयरमैन ने करवाई, मैं नहीं जानता, मेरे समय में नहीं हुआ, तो इसलिए उन्हीं की खता है। और आज भी मेरे साथ मोनू मेंबर साहब हैं, इनसे जिक्र कर रहा था, इस बरसात के बाद सब लोगों की कंसेंट बनाई जाए और पूरी दोबारा से काम करूंगा। मैं वो नाला भी खुलवाऊंगा, वो पूरा का पूरा एक बाईपास, पूरा टिकारा मार्केट है ना जो, उसके बराबर में उसके अगला जो मार्केट है वो वही है, नाले पे ही है, नाले पे ही मार्केट बना दी। समझ में नहीं आ रहा क्या शासन प्रशासन का क्या तत्कालीन रहा कि क्यों कर बनवा दी मार्केट। पूरी तरह से वहाँ से उन सबको चाहे जैसे भी हो सफाई कराई जाएगी, जिससे अगले सालों में पानी में नेहरू मार्केट ना रहे। लेकिन यदि जनता ने सहयोग नहीं दिया तो कोई चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता।